Hello everyone, I am Professor Anupamesra. Today we'll be discuss about Pharmaceutics D Farm First Year Unit 6 Part 4. लास्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस किए थे क्वालिटी कंट्रोल और आज हम डिस्कस करेंगे क्वालिटी एश्योरेंस. Assuring quality and therefore avoiding problem and delays when delivering product. ये जो क्वालिटी एश्योरेंस होता है ये पूरे कंपनी को देखता है. मीन्स पूरे कंपनी में कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम ना आए और जो भी प्रोडक्ट का ऑर्डर है उसे देर में ना पहुंचे. टाइम से हमारा ऑर्डर दिया रहा है तो टाइम से हमारा जो ऑर्डर है वो बन करके किसी को हम टाइम से हम भेज सकते हैं. और जो भी प्रॉब्लम है उसको वो क्वालिटी एश्योरेंस हैंडल करता है और उसका जो भी निदान है और जो क्यूसी पर काम कर रहा है, जो प्रोडक्शन काम कर रहा है उसको बताता है और वो उन्हीं से वो सॉल्व कराता है. ISO 9000 define as that part of quality management focused on providing confidence that quality requirement will be fulfilled. Means इसका क्या मतलब है ISO 9000 का इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्डाइजेशन 9000. मीन्स ये क्या है, ये एक मैनेजमेंट होता है जिसके तहत हम अपने क्वालिटी को कंट्रोल करते हैं. इसका मतलब ये है कि इसके तहत जो भी हमारी क्वालिटियां हैं, जैसे जहाँ पर प्रोडक्शन हो रहा है, जहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है ना, जहाँ पर जो भी कुछ भी हो रहा है ना, तो वहाँ पर प्रॉपर कार्य होना चाहिए. ऐसा नहीं है कि वहाँ पर जो भी कार्य हो रहा है वहाँ पर हमारा कोई एम्प्लॉय ही नहीं है, वहाँ पर कोई चेक करने वाला ही नहीं है. तो ऐसा वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए. जो भी प्रोडक्ट हमारे वहाँ बन रहे हैं वो साफ सुथरा बनना चाहिए. जो हमारा प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए और जो भी प्रोडक्ट है उस पर प्रॉपर फोकस होना चाहिए. और जो भी दवाइयाँ बनाई जा रही हैं प्रॉपर कॉन्फिडेंस हो कि हमारी दवा कामयाब होगी, ये दवा हमारी अच्छी होगी, तभी हम उस दवा को हम मार्केट में सप्लाई कर सकते हैं. विथ रिगार्ड टू फार्मास्यूटिकल कैन बी डिवाइडेड इनटू डेवलपमेंट, क्वालिटी कंट्रोल, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड इंस्पेक्शन. ये जो हमारा क्वालिटी एश्योरेंस होता है ये क्या करता है, क्योंकि इसको ये कई भागों में सब डिपार्टमेंट को डिवाइड कर देता है. ताकि देखिए यदि कोई भी एक इंसान होता है जो अकेले काम करेगा तो उससे गलतियां हो, सिंपल सी बात होंगी. तो एक आदमी क्या करता है वो 4 डिपार्टमेंट में 4 लोग लगा देता है ताकि जो भी इंडिविजुअल डिपार्टमेंट है वहाँ पर इंडिविजुअल आदमी रहेगा तो वहाँ पर प्रॉपर देखता रहेगा तो कोई गलती नहीं होगी. अगर एक इंसान जितने डिपार्टमेंट है उनको दिखेगा तो सिंपल सी बात है वो गलती जरूर होगी. इसीलिए जहाँ पर डेवलपमेंट हो रहा है, जहाँ प्रोडक्शन हो रहा है, जहाँ डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, जहाँ क्वालिटी कंट्रोल हो रहा है, जहाँ मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, हर जगह वो अलग अलग एक एम्प्लॉय लगा देता है ताकि वो प्रॉपर उसको जांच करता रहे और प्रॉपर उसको देखता रहे. नेक्स्ट है प्रोसेस ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस. कौन कौन से प्रोसेस होते हैं आइए इसके बारे में स्टडी करते हैं. QA प्रोसेस है डिफाइंड साइकिल कॉल्ड PDCA. ये एक साइकिल होती है, क्या क्या, प्लान, डू, चेक एंड एक्ट. प्लान में क्या होता है, इन दिस फेज ऑर्गेनाइजेशन प्लान एंड स्टेबलाइज द प्रोडक्ट प्रोसेस सर्विसेज रिलेटेड ऑब्जेक्टिव एंड डिटरमाइन देम टू डिलीवर अ हाई क्वालिटी एंड प्रोडक्ट. मीन्स प्लानिंग होती है. यदि कोई भी कार्य बिना प्लानिंग के हम करेंगे तो हमारा कोई भी कार्य अच्छा नहीं होगा. यदि हमें गुड क्वालिटी रखनी है या हाई क्वालिटी रखनी है तो पहले हमें प्री प्लानिंग करना होगा. क्योंकि जब प्री प्लानिंग करेंगे तो हमें ये पता होगा कि जो भी हम प्रोडक्ट बनाएंगे उसमें कौन कौन सी चीज़ों की आवश्यकता होगी और वो चीज़ें हमारे पास अवेलेबल है कि नहीं है, टेस्टिंग हमें कैसे करना है ना, उसको हमें जहाँ तक हमें पहुँचाना है प्रोडक्ट को वहाँ पर सुविधा प्रॉपर है कि नहीं है. ऐसा नहीं है कि आपने प्रोडक्ट को बना लिया उसके बाद वो रखा रहेगी आपके यहाँ 1 साल, क्योंकि वहाँ पर जहाँ भेजना है वहाँ पर कोई सप्लाई ही नहीं है. तो ये चीज़ हम प्रॉपर हम प्लानिंग करते हैं. प्लानिंग करने के बाद ही हम किसी भी दवाओं को, किसी भी टैबलेट कैप्सूल को हम पहले बनाते हैं फिर हम उसको हम भेजते हैं. सेकेंड है डू. इन दिस फेज प्रोडक्ट प्रोसेस एंड सर्विसेज एंड डेवलप्ड एंड टेस्टेड एंड नेसेसरी चेंजेस और मेड. मीन्स जो भी प्लानिंग हमें रखना है, जो भी हमें चीज़ें बनाना है उसको हमें किस तरीके से बनाना है.
कैसे बनाएं जो कि वो बहुत अच्छा हो, बहुत अच्छा बने, उसका जो टेस्टिंग हो उसकी प्रॉपर अच्छे तरीके से हो, जो उसकी क्वालिटी हो प्रॉपर अच्छे तरीके से हो आए। ऐसा नहीं है कि मैं इसको बना दिया उसकी फिनिशिंग अच्छी ना हो, है ना, सिर्फ मैंने बना दिया उसकी पीएच अच्छा ना हो, खराब हो जाए। तो मीन्स किसी भी चीज़ को मुझे कैसे बनाना है, टेस्टिंग हमें कैसे करना है, प्रोडक्शन हमें कैसे करना है, प्लानिंग हमें कैसे करना है, किसी भी दवा को बनाना है तो हमें कैसे बनाना है। यदि आपको यही नहीं पता है कि हमें सब्जी कैसे बनाना है तो सब्जी आप कैसे बना पाओगे। पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि सब्जी में क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता होती है। हमें पनीर बनाना है, कद्दू बनाना है, हमें पहले आप डिसाइड करोगे ना, तब बनाओगे आप। यदि हमें बनाना है पनीर तो उसमें क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, फिर उसको आप इकट्ठा करके अपने पास रखोगे, उसके बाद फिर आप बनाओगे, है ना। तो वही हमारा डू है कि जो भी चीज़ों हैं, जो भी चीज़ें हमें बनानी है पहले उन्हें हमें वहाँ पर रखना होगा, रखने के बाद फिर उसको हम प्रॉपर हम बनाएंगे। चेक इन दिस फेज प्रोडक्ट्स प्रोसेस एंड सर्विसेज आर मॉनिटर्ड एंड मॉडिफाइड टू चेक वेदर इट मीट्स द प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव। जो भी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं उसको हमें चेक भी करना है। ऐसा नहीं है कि हमने बना दिया उसके बाद उसको रख दिया उसको हम भेज दिए। कभी कभी क्या होता है कि हमने बनाया प्रोडक्ट, जैसे मान लीजिए सिंपल आपको दे रहा हूँ एग्जाम्पल उदाहरण। यदि दूध है, दूध सुबह का रखा शाम का रखा रह गया, 12 घंटा रखा रह गया और आपने चेक नहीं किया, उसको आपने पी लिया या किसी को आपने पिला दिया। या ऐसा हो सकता है कि दूध सुबह का रखा गया उसमें छिपकली गिर गई, कुछ ऐसा हो गया और आपने पी लिया। तो क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है आपके साथ। इसीलिए जब कोई भी हम बनाते हैं प्रोडक्ट तो उसको पहले हम चेकिंग करते हैं, ऐसा नहीं भेज देते हैं। प्रॉपर उसको मैंने चेक किया और चेक करने के बाद उसको मैं टेस्टिंग किया, टेस्टिंग करने के बाद जो भी उसका कलर है वो प्रॉपर सही कि नहीं है, सब कुछ ऑल इज वेल है, उसके बाद हम उसको हम बाहर मार्केट में भेजते हैं। एक्ट in this page necessary action implementation to achieve improvement in this product process and services। act means जो भी हमारा, जैसे मान लीजिए करेंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस है तो उसके अकॉर्डिंग जो भी फार्मूला है, जो भी रूल्स है वो मुझे फॉलो करना पड़ेगा। जैसे हम हमारी जो फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होता है हर जगह जो मशीनें होती है वहाँ पे एसओपी लिखा रखा रहता है, मीन्स स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर एंड वहाँ पर स्टैंडर्ड क्लीनिंग प्रोसीजर। मीन्स क्या मतलब होता है कि जो भी मशीनें हैं उसका एक होता है प्रोसीजर। अपने मन से आप नहीं जाकर मशीन चालू कर दो, आप वहाँ पर सारा जो लिखा रहता है प्रोसीजर में वो देख करके आप उसको फॉलो अप करें। और सुधार क्या करना है, जो भी दवाइयाँ आप बना रहे हैं उसमें सुधार क्या करना है। जैसे मान लीजिए आप ड्राई सिरप बना रहे हैं तो ड्राई सिरप अपने बनाया मार्केट में गया तो बच्चे उल्टी वोमिटिंग कर रहे हैं, तो लोगों का कहना है भाई बहुत ज़्यादा कड़वी है। तो उसको हम क्या करें, उसको थोड़ा सा उसमें कुछ और स्वीटनिंग एजेंट डाल दें, कुछ भी डाल दें ताकि थोड़ा सा वो मीठी हो जाए। तो मैं उसमें बदलाव क्या करना है, सुधार क्या करना है, अपने कंपनी में जो भी काम हो रहा है, जो भी इम्प्लॉय काम कर रहे हैं, जो मशीनें हैं उसमें क्या बदलाव करना है और कैसे कैसे हमें कार्य लेना है एम्प्लॉय से, मशीनें कैसे हमारी चलनी चाहिए, है ना। तो हमारा एक्ट के अंतर्गत आता है। अब आगे हम आते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस। फर्स्ट हेडिंग है टेक्नोलॉजी। Product design document is prepared and trial and error data collected and evaluated. The document are distributed, checked and approved। मीन्स जो हमारा क्यूए होता है वो अपने पास बहुत सारे कंप्यूटर रखा होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं क्यूए में। वो क्या करता है, जो भी प्रोडक्ट है उनका प्रॉपर डिज़ाइन और प्रॉपर डॉक्यूमेंट, प्रॉपर उसका जो टेस्टिंग मेथड है, प्रॉपर पैकिंग जो मेथड है, वो प्रॉपर डॉक्यूमेंट में उसको अपने पास रखता है। और कैसे कार्य करवाना है प्रोडक्शन से या क्यूसी से, कैसे काम करवाना है वो जो एसओपी होता है वो देता है क्यूसी को, या वो देता है प्रोडक्शन को कि आपको इस तरीके से काम कराना, अपने मर्जी से कोई काम नहीं कराना है। मीन्स टैबलेट में जब बना रहे हैं तो आपको पैरासीटामॉल के बाद क्या उसमें डालना है ना। तो वो सब फार्मूला होता है, उस डॉक्यूमेंट में सब मेंशन होता है मीन किसके बाद आपको क्या करना है, क्या क्या चीज़ डालना है, स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर डॉक्यूमेंट में होता है। वही क्यूसी और हमारा प्रोडक्शन उसको और पैकिंग जो होता है वो उसको फॉलो करता है। डॉक्यूमेंटेशन it controls the distribution and archive of document. Any changes in a document it made by adopting the proper changes control procedure। मीन जो भी डॉक्यूमेंटेशन का जो हमारा क्यूए होता है प्रॉपर डॉक्यूमेंट को डिस्ट्रीब्यूट करता है लोगों के पास,
क्योंकि यदि जो भी डॉक्यूमेंट है उसे किसी के पास डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगा तो जो क्यूसी और प्रोडक्शन है उसको ये नहीं मालूम होगा कि हमें कार्य करने कैसे करना है। ऐसा नहीं कि अपने मन से कोई कार्य करना है। तो जो भी डॉक्यूमेंट है वो प्रोडक्शन इंचार्ज क्यूसी इंचार्ज उनको देंगे। एंड उसमें जो भी चेंजेस करना है ना, जिसी भी क्वालिटी में जो भी हमारा प्रोडक्ट है उसमें क्वालिटी अगर सही नहीं है, जो भी चेंज करना है वो क्यूए बताएगा क्यूसी को कि प्रॉपर भाई इसमें ये मिस्टेक है, इसमें आप उसको चेंज करिए, है ना। तब प्रॉपर वो क्यूसी वाला बताएगा प्रोडक्शन को और उसको चेंज कराएगा। लेकिन जो चेंज कराएगा वो डॉक्यूमेंट में मेंशन होगा। अपनी मर्जी से कोई भी कार्य वो नहीं करेगा। प्रॉपर जो भी क्वालिटी है उसे कंट्रोल को करते हुए जो भी हमारा कार्य होगा, चाहे कोई प्रोडक्शन हो रही है, चाहे कोई पैकिंग हो रही है, चाहे कोई टेस्टिंग हो रही है, डॉक्यूमेंट के ही हिसाब से होगा। यदि कोई भी प्रोडक्ट हमें मार्केट में बाहर भेजना भी है तो उसमें भी टेस्ट रिपोर्ट लगी रहेगी। यदि आप भी कहीं कोई सामान लेने जाते हैं तो वहाँ पर सब लिखा रहता है टेस्टिंग रिपोर्ट, हाँ ये प्रोडक्ट कब एक्सपायर होगा, कब कब इसकी मैन्युफैक्चरिंग है, क्या इसकी एमआरपी है, प्रॉपर उसमें मेंशन होता है। एश्योरिंग प्रोडक्ट क्वालिटी, it prevent mistake and defect in manufacture product and avoid problem when delivery process come product or service customers। यदि कोई भी प्रोडक्ट है, यदि उसकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग के समय जो प्रॉब्लम हो रही है उसको हमें ध्यान में रखते हुए और उसको हमें ठीक करना है ताकि उसमें मिस्टेक ना हो। यदि उसमें मिस्टेक हो, मान लीजिए मैंने पैकिंग किया, पैकिंग जितने भी मैंने किया है वो प्रॉपर हमने ध्यान नहीं दिया और उसको मैंने बाहर भेज दिया, कस्टमर तक वो पहुंच गया। वहां पहुंचने के बाद सारे बॉक्स अपने आप खुल रहे हैं, सारी बॉटलें अपने आप खुल रही हैं, उसमें से सिरप टपक रहा है। तो क्या होगा, सब सारा जो होगा मटेरियल वो सब बाहर आपको दोबारा भेज देगा। बोले भैया अपना ले जाओ, हमें सामान नहीं चाहिए। फिर आपको वहां ले जाने का, फिर ले आने का, दोबारा उसको रीओपन करेगा करने का, फिर उसको दोबारा बनाने का चार्ज आएगा, और फिर दोबारा बनाओगे तो आपका डबल खर्च हो जाएगा। इसलिए हमेशा गलतियों जो हमारी गलतियां होती हैं उसको ध्यान रखते हुए उसको अवॉइड करते हैं कि दोबारा प्रॉब्लम्स ना हो। क्वालिटी कंट्रोल प्लान, ऑर्गेनाइजेशन मेक टू इट्स स्टेक होल्डर्स टू इम्प्रूव क्वालिटी थ्रू फोकस टारगेट एंड एक्शन। जो क्यूए होता है उसका जो मेन फोकस होता है, उसका जो मेन टारगेट होता है कि कहीं पर गलती नहीं होनी चाहिए, है ना। जहां पर गलती हो रही है वहां पर वो सुधार करे और उसकी तैयारी पहले से रखे। जहां जैसे मान लीजिए एक होता है बीटा लेक्टम होता है, एक होता है नॉन बीटा लेक्टम। तो जो बीटा लेक्टम होता है वहां पर प्रॉपर एरिया मेंटेन होनी चाहिए, वैसे इन्वायरमेंट जो होता है पूरी कंपनी में होना चाहिए। लेकिन जहाँ जो बीटा लेक्टम होता है वहाँ पर इन्वायरमेंट जो टेम्परेचर होता है पूरा वेल मेंटेन होना चाहिए, है ना, ह्यूमिडिटी मेंटेन होना चाहिए। नहीं तो जो बीटा लेक्टम होते हैं वो खराब हो जाते हैं। तो इसलिए हमें वहाँ पर ध्यान रखना होगा, पूरी तैयारी के साथ हमें टीम बनानी होगी और हमें उस प्रोडक्ट को अच्छा बना करके हमें मार्केट में भेजना होगा, ताकि जब आप अच्छा कार्य करेंगे, अच्छा प्रोडक्ट बना के बाहर मार्केट में भेजेंगे, तब फिर आपके पास डिमांड आएगी। तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट आपका है क्वालिटी एश्योरेंस चेकलिस्ट। नेक्स्ट पॉइंट, फर्स्ट क्या है इसमें, स्टेबलाइज फैसिलिटेशन। मीन्स जो क्वालिटी एश्योरेंस होता है, जो क्यूए होता है, वो क्या करता है कि जो जैसे मान लीजिए किसी प्रोडक्ट का ऑर्डर आया है उसमें किस किस और कौन कौन सी चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। जैसे मान लीजिए आपको बनाना है दाल बनानी है, तो दाल में क्या लगता है, पानी लगता है, उसमें अरहर दाल लगती है, जो भी चीज़ें आवश्यकता पड़ती है पहले उसको आप मंगाते हो फिर बनाते हो। उसी प्रकार क्यूए क्या करता है, सबसे पहले जो भी चीज़ों की रिक्वायरमेंट है उसको मंगाता है, जब फुलफिल हो जाती है तो वो क्यूसी को कहता है कि हाँ भाई सब कुछ ओके है, अब आप इसको प्लानिंग लीजिए। फिर क्यूसी भेजता है कि इसके पास प्रोडक्शन इंचार्ज के पास, उसके बाद फिर वो प्लानिंग लेता है आगे और फिर आगे वो बनाता है। सेकंड है इम्प्लीमेंट आ क्वालिटी मैनेजमेंट प्रोसेस। मीन्स जो भी आपकी कंपनी है, जो भी फार्मास्यूटिकल कंपनी है, वहां पर क्या क्या इम्प्लीमेंट कर सकता है। जैसे मान लीजिए क्लीनिंग करना है, कहीं कोई कमरा वहाँ गंदगी है, या आपकी जो कंपनी वहाँ का इन्वायरमेंट ठंडा है या गर्म है, जहाँ पर दवाइयाँ बन रही है वहाँ पर गर्मी नहीं होनी चाहिए, वहाँ क्या क्या वो बदलाव कर सकता है, क्या क्या नियम लागू कर सकता है ना। जहाँ पर मशीनों पे 5 लोग काम कर रहे हैं वहाँ पर अगर 3 लोग काम कर सकते हैं। मीन्स जो भी ओवरऑल जो भी इम्प्लीमेंट करना चाहता है क्यों ये वो कर सकता है, उसे करना चाहिए ताकि हमारा जो प्रोडक्शन है वो अच्छे से प्रॉपर हो सके। कंडक्ट अ प्रोसेस रिव्यू, मीन्स जो भी प्रक्रिया है
है ना, उसको प्रॉपर जांच करके, प्रॉपर देखभाल करके और प्रॉपर उसको प्रोसेस मिला करके, चाहे क्यूसी का हो, चाहे क्यूए का हो, चाहे प्रोडक्शन का हो, है ना, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो, क्यूए वाला सबको अपना अपना काम हैंडल करके और उसको ये ध्यान में रखना होगा कि जो प्रोडक्शन हो रहा है, जो भी पैकिंग हो रही है, प्रॉपर सही हो रही है कि नहीं हो रही है। यदि नहीं हो रही है तो उसको एक्शन लेना होगा। क्रिएट अ रिपोर्ट ऑन द प्रोजेक्ट स्टेटस। जो भी प्रोडक्ट चल रहा है मशीन पे, उसका प्रॉपर उस रिपोर्ट होनी चाहिए। मीन्स जैसे मान लीजिए किसी मशीन पे चल रही है, टैबलेट्स का नाम है निम्बाल, तो वहाँ पर प्रॉपर स्लिप होनी चाहिए, क्या नाम उसका है। ऐसा नहीं कि वहाँ पर चल कुछ और रहा है, नेम लिस्ट कुछ और है, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। मीन्स जो प्रोडक्ट उस पे चल रहा है, उसका प्रॉपर नाम, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, डेट ऑफ एक्सपायरी, क्या प्रॉपर उसका नाम है, उसकी एमआरपी क्या है, प्रॉपर मशीन के सामने जो भी बोर्ड लगा होगा उस पर प्रॉपर वहां पर लगा होना चाहिए, ताकि बाहर से कोई आकर देखे जान जाए कि हाँ भाई इस मशीन पर ये प्रोडक्ट चल रहा है। परफॉर्म अ प्रोसेस कंप्लायंस रिव्यू। जो भी हमारा प्रोसेस है वो प्रॉपर सही काम कर रहा है नहीं कर रहा है, जो भी मैं टीम बना रखी है प्रॉपर सही काम कर रही नहीं कर रही है, वो क्यूए दिखता है। आइडेंटिफाई प्रोसेस इंप्रूवमेंट एरिया। जहाँ पर हमने उसको मैंने इम्प्रूवमेंट किया है, क्या वहाँ पर इम्प्रूवमेंट के बाद वो जो भी मैंने सिस्टम किया है लागू, वहाँ पर उस सिस्टम लागू है कि नहीं है, प्रॉपर काम चल रहा नहीं चल रहा है ना। जो भी मैंने टेस्टिंग किया है, जो भी हमने मशीनों पे देखा है, क्या वो प्रॉपर जो मेरे मुताबिक है कि नहीं है, और रिजल्ट सब कुछ ओके कि नहीं है, प्रॉपर वो आइडेंटिफाई करता है, प्रॉपर उसको चेक करता है। और यदि वहाँ उसके बाद भी कोई दिक्कतें हैं तो वहाँ पर उसको इम्प्रूवमेंट करता है। क्रिएट प्रोसेसिंग ट्रेनिंग। इसमें क्या होता है, यदि कोई मान लीजिए नए लोग भर्ती हुए हैं, कोई ऑपरेटर है, कोई बी फार्मा डी फार्मा कोई नया जा रहा है वहाँ पर ट्रेनिंग करने के लिए, तो वहाँ पर उसको सिखाते हैं, पहले बताते हैं कि आपको किस तरह के काम करना है, किस तरीके से आपको टैबलेट चेक करना है, कैप्सूल क्या देखना है, सिरप क्या देखना है। तो ओवरऑल कोई भी आ जाता है तो क्यूए इसको एक काम देता है कि आपको इस विभाग में आपको अच्छे से काम करना है, इसको आपको प्रॉपर सीखना है।